हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप एंड फाइनली जो है एवोल्यूशन एक्स का 6.7 अपडेट का वीडियो आ चुका है। और ये जो वीडियो है ना, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो चलो इस वीडियो के अंदर बात करते हैं लेटेस्ट एवोल्यूशन 6.7 अपडेट की। और हाँ, ये जो अपडेट है ना, ये आपको फाइनल एंड्रॉयड 12L का अपडेट मिलेगा। इसके बाद एक अनऑफिशियल सेम डेवलपर या फिर मेंटेनर की ओर से हमें एंड्रॉयड 13 बेस्ड एवोल्यूशन एक्स का जो है अपडेट देखने को मिल चुका है, जिसका वीडियो आपको मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन बाद देखने को मिलेगा। चलो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है एंड्रॉयड 12.1 के ऊपर जो है एवोल्यूशन एक्स का जो करंट स्टेटस है वो बताने की कोशिश करता हूँ। बट प्लीज़ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं अबाउट फोन पेज के अंदर। यहाँ पे टिपिकल एवोल्यूशन एक्स का लोगो है। एंड्रॉयड वर्जन 12L आपको मिलेगा और जो एवोल्यूशन एक्स वर्जन है 6.7 ईव वायु ऑफिशियल अपडेट है। अगस्त का सिक्योरिटी पैच लेवल मिलेगा। कायरी लाइट केटो नेम से कर्नल है। उसके बाद जो बिल्ड डेट है ना, और यहाँ पे जो कर्नल की बिल्ड डेट आपको मिलती है वो सिमिलर है अगस्त 20। और वीडियो थोड़ा लेट हो चुका है बिकॉज ऑफ एंड्रॉयड 13 अपडेट्स। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिल्निक स्टेटस आपका एनफोर्सिंग है, अब जिसकी वजह से आपका जो डिवाइस है वो रोम के अंदर सर्टिफाइड है। उसके बाद वाइडवाइन L1 आपको मिलेगा। देन अगर आप यहाँ पर चेकआउट करोगे तो आपको गूगल फोटोज के अंदर स्पूफिंग मिल जाएगी। देन अगर आप यहाँ पर जो है ये चेक करोगे इसके गीकबेंच 5 के स्कोर्स, तो ये कुछ आपको स्कोर्स मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर वाइल्ड लाइफ टेस्ट के अंदर स्कोर्स आप चेक कर सकते हो। अब चार्जिंग स्पीड की बात करेंगे तो चार्जिंग स्पीड आपको एक्सीलेंट देखने को मिल जाती है। एज यू कैन सी आपको ये स्पीड 33 वॉट से मिल जाती है, यानी कि फास्ट चार्जिंग 33 वॉट से आपकी वर्किंग है। उसके बाद कोई हाई टेम्परेचर का इशू मेरे को देखने को नहीं मिला चार्जिंग के टाइम में। और सीपीयू थ्रॉटलिंग ग्राफ की बात करें तो 95% तक सीपीयू थ्रॉटल होता है। 1,98,000 के आसपास मैक्सिमम GIPS, 1,90,000 के आसपास एवरेज GIPS मिलेंगे। और थर्मल प्रोफाइल्स है ना, उनको मैंने इस रोम के अंदर इन चीज़ों को चेक करने के लिए अप्लाई कर रखा था। अब स्मूथनेस के ऊपर आएंगे। सबसे पहले क्विक सेटिंग पैनल के अंदर डार्क मोड मिल जाता है, यानी कि डार्क थीम के अंदर मिलता है। एंड स्टेटस बार के अंदर पुल डाउन करने में बिल्कुल भी लैग आपको नहीं मिलने वाला। इवन अगर आप ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस देखोगे ना, वो काफ़ी ज़्यादा आपको स्टेबल और सटल देखने को मिल जाएंगे। एनिमेशंस है ना, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग देखने को मिलते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर एक स्टेबिलिटी आपको डेफिनेटली फील होने वाली है। सो अकॉर्डिंग टू UI एक्सपीरियंस ये रोम एनफ स्टेबल है अगर आप एज अ डेली ड्राइवर इसको यूज़ करना चाहते हो। बाकी चीज़ें मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। लेफ्ट साइड में जो गूगल कार्ड है, इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो भी आप चेक कर सकते हो। कोई भी आपको स्टटरिंग लैग वगैरह इसको स्क्रॉल करने में बिल्कुल भी नहीं आएगा। और बाय डिफॉल्ट जो लॉन्चर है वो पिक्सल लॉन्चर रहता है। और यहाँ पर ये जो सिस्टम वाइड सर्च है ना, इसके अंदर आपका ये वाला जो बग है वो फिक्स्ड आपको मिल जाता है। सो आप चेक कर सकते हो। और रही बात कुछ और चीज़ों की, तो वो जो आपको स्टॉक कैमरा वो Lineage OS बेस्ड कैमरा मिलता है। आप कोई और कैमरा भी ट्राई कर सकते हो। एंड लाइक Sierra Droid 8.8 या फिर 8.7 आपको यहाँ पर गेम स्पेस का आइकॉन देखने को मिलता है, जिसको आप यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। चलते हैं सेटिंग के अंदर। और सेटिंग के अंदर जो भी चीज़ें हैं ना, वो ऑलमोस्ट सिमिलर आपको मिलेंगी 6.6 जैसी। कोई ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं मिलते। लाइक आपको वही नए फॉन्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जिसमें ओप्पो फॉन्ट वगैरह भी आपको मिल जाता है। देन आइकन पैक्स है। उसके बाद सिग्नल आइकॉन्स हैं, वाईफाई आइकॉन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। स्टेटस बार के अंदर भी सभी चीज़ें सेम आपको मिलती है। और जो ट्रैफिक बैटरी परसेंटेज है ना, जो स्टाइल है, वो आप चेक करोगे तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पर किल है बटन का ऑप्शन है, इनकॉल वाइब्रेशन ऑप्शंस हैं। क्विक सेटिंग के अंदर आप डेट वगैरह और बैटरी एस्टिमेट इनेबल कर सकते हो। इवन जो बैटरी के स्टाइल्स है ना, वो आपको क्विक सेटिंग के अंदर भी कस्टमाइज करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। बाकी बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी वगैरह आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो। और जो टाइल्स है ना, उनको आप कुछ इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो एंड बिल्कुल भी लैग आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद वर्टिकल लेआउट आप इनेबल कर सकते हो कुछ ऐसा। बाकी आप जो है हाइड करना चाहते हो टेक्स्ट को, तो वो भी आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी क्लियर ऑल बटन की कस्टमाइजेशन है। उसके बाद पावर मेन्यू में एडवांस रीस्टार्ट। देन जेस्चर्स के अंदर यही सारे जेस्चर्स आपको मिलेंगे। देन बटन्स हैं। उसके बाद मिसलेनियस में गेम स्पेस, हिडन एप्स, स्क्रीनशॉट टाइप, उसके बाद चार्जिंग एनिमेशन और स्पूफिंग के सभी ऑप्शंस है। इवन 90 FPS आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। जिटर आपको मिल जाएगा और डेवलपर ऑप्शंस हैं, जिसमें से आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो जो भी आपके काम की चीज़ हो। अब ऐप्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पर गेम स्पेस आपको फिर से मिल जाएगा। बैटरी के जो स्टैट्स हैं वो आपको चेक करवाता हूँ, बट यहाँ पर थर्मल प्रोफाइल्स आपको मिल जाती है।
तो उस 24 आवर्स का स्टैट्स आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। आइडल मैनेजर का ऑप्शन है। बाकी यहाँ पर नीचे बैटरी कैपेसिटी वगैरह शो करने के लिए ऑप्शंस हैं। पर है वॉल्यूम कंट्रोल मिलेगा, डायरेक्ट साउंड इन्हेंसर आपको मिलेगा हाई-फाई ऑडियो के साथ। उसके बाद क्लियर स्पीकर और हैप्टिक फीडबैक लेवल है ना, उसकी इंटेंसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। देन डिस्प्ले के अंदर आ जाएंगे। सो यहाँ पर पॉकेट डिटेक्शन का ऑप्शन है, वॉलपेपर जूम इफेक्ट, उसके बाद लाइव डिस्प्ले में कलर कैलिब्रेशन और कलर्स के अंदर ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम रिफ्रेश रेट 30 से लेके 120 तक वेरी करता है। अलाउ विंडोज लेवल ब्लर आपको मिल जाता है, बट फॉर मी ये वर्क नहीं कर रहा इस रोम के अंदर, एंड K20 Pro के अंदर भी मेरे लिए ये वर्क नहीं कर रहा था। हाई टच पोलिंग रेट है, उसके बाद प्रिवेंटल एक्सीडेंटल वेकअप है। एडिशनल डिस्प्ले सेटिंग्स आपको मिलेंगी और पर ऐप रिफ्रेश रेट आप इनेबल कर सकते हो। देन वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर मैक्सिमम ग्रिड्स 5x5 तक देखने को मिलते हैं। सिक्योरिटी में जो लुक है वो आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट आपको मिल जाएगा और सिस्टम के अंदर OT अपडेट्स चेकआउट करने के लिए अपडेटर है। बाकी जेस्चर्स के अंदर स्वाइप टू स्क्रीनशॉट है और यहाँ पे आपको सभी वही ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे जो हमने 6.6 वगैरह के अंदर चेकआउट किए थे। गेमिंग की बात करेंगे, 90 FPS के ऊपर गेमिंग का एक्सपीरियंस है ना वो मैं शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप जैसे ही इनेबल करोगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे। मेरे को काफ़ी लोग वैसे कमेंट करते हैं कि ये वाला जो अभी आपको मोड मिलता है ना, इवेंट मोड, उसके ऊपर खेलो, उसमें ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स मिलते हैं। तो आपकी आंखों के सामने है, यहाँ पर कोई इरेंगल मैंने जो है ट्राई नहीं किया। यहाँ पे लिविक के अंदर मैंने इसको खेला है एंड जो FPS है वो आप चेकआउट कर सकते हो कितना ड्रॉप होता है। इवन समटाइम्स 40 के आसपास भी FPS आ जाता है। सो ये एक बैलेंस्ड रोम मैं बोलना चाहता हूँ। जिनको गेमिंग नहीं करनी या फिर बिल्कुल माइनर सी कैजुअल गेमिंग करनी हो या फिर आप 60 FPS के ऊपर वैसे कर सकते हो, बट हार्डकोर के लिए आपको ये रोम मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। तो एक बैलेंस्ड आपको रोम मिल जाती है। बाकी जो UI एक्सपीरियंस है, जो बैटरी बैकअप वगैरह है, वो रोम का आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। सो एज ए डेली ड्राइवर के लिए बेस्ट रोम आपको मिल जाती है और उसके साथ इतनी कस्टमाइजेशंस हैं। एंड ये फाइनल एंड्रॉयड 12L का अपडेट है। इसके बाद एंड्रॉयड 13 के डायरेक्टली आपको अपडेट्स मिलने वाले हैं इस रोम के साथ। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब, और मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।